आपका नाम क्या है? अवधेश सिंह। अवधेश जी, क्या करते हैं आप? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आईटी सेक्टर से हूँ। अच्छा, आप आईटी सेक्टर से वर्क करते हैं। जी, जी। चलिए, अवधेश जी, आपको मालूम होगा आज मोदी जी ने जो है मोदी सरकार ने आज अपना बजट प्रस्तुत किया, बजट 2021 का, जिसमें निर्मला ने कई सारी घोषणाएं की हैं जो है। उस बजट को लेकर आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, ये कुछ बजट आया है केवल जनता का बोझ के लिए। जैसे निजीकरण हुआ, रेलवे का निजीकरण, विद्युतीकरण का निजीकरण, बिजली विभाग का निजीकरण है, एयरपोर्ट का निजीकरण है। ये निजीकरण क्यों किया गया है? क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे सरकारी विभाग में, वो काम करना नहीं चाहते हैं। वो काम भी नहीं करना चाहते हैं, पेमेंट लेना चाहते हैं। इससे दो फ़ायदा है, गवर्नमेंट का एक नुकसान भी है, एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा क्या है कि जो कर्मचारी काम नहीं करना चाहते वो हट जाएंगे, और हट जाएंगे तो जैसे आज आदमी 65,000 रुपये ले रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है, जब वो हटेगा उसके स्थान पे 3 एम्प्लॉई 4 एम्प्लॉई आएंगे। ये गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ, और जो बच्चे हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको बेनिफिट होगा। बेनिफिट ये होगा कि भाई आप आ जाएंगे। ये आप बहुत अच्छा कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो एक फैसला किया है कि रेलवे को हो गया, बिजली विभाग हो गया, इन सबका वो निजीकरण करेगी। इसको लेकर आप कह रहे हैं कि ये उसने बहुत अच्छा फैसला लिया है। जी, फैसला अच्छा है, लेकिन इसमें नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जो ये सारी प्राइवेट कंपनियों को थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग पे ये काम कराना चाहती है, जैसे इसमें गवर्नमेंट को लॉस भी है। लॉस का मतलब ये है, जैसे उसका एक निर्धारित पेमेंट होगा। जैसे उसने 25,000 रुपया दिया, 25,000 रुपया कंपनी को दिया, कंपनी ने उस बंदे को एम्प्लॉय रखती है, उसको 15,000 रुपया दिया, तो 10,000 रुपया उस कंपनी के पास चला गया ना। बेरोजगारी तो वहीं की वहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट सोच रही है वो चीज़ यहाँ पे हो नहीं पाएगा। अच्छा। इसमें जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है वो उसको प्रॉफिट लेगी। चलिए, ये आपने एक फैसला बताया, बाकी और फैसलों को लेकर आप क्या कहेंगे? जी, और जो फैसले हैं, जैसे इसने जो है इलेक्ट्रिक सामानों पे कस्टम टैक्स लगाया है। कस्टम टैक्स लगाया है, इस पर जो है कोई मतलब नहीं है। निजी उपकरणों का जो है वो हो रहा है, इस पर आम जनता पे बोझ पड़ेगा, जेब पे बोझ पड़ेगा। जैसे आज पेट्रोल बढ़ गया, 2.5 रुपया पेट्रोल बढ़ा दिया, आज 88 रुपये में पेट्रोल हो गया, तो ये हम और आप पे चोट पहुंच रहा है, आम जनता पे चोट पहुंच रहा है। जो सरकारी नौकरी करने वाला है उसको तो महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, जो पब्लिक प्लेस पे काम नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या होगा? मतलब अवधेश जी, मैं जो निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, आप कुल मिला के मैं देख रहा हूँ आप सरकारी कर्मचारियों के विरोध में खड़े होते मुझे दिख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा ये, मैं उसके विरोध में नहीं खड़ा हूँ, गवर्नमेंट के विरोध में नहीं खड़ा हूँ। उसका जो निजीकरण है उसका थिंकिंग पॉजिटिव है, लेकिन ये जो काम न करने वाले उनके लिए दिक्कत है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया उसका। बाकी और फैसलों पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब पेट्रोल का दाम बढ़ा है, पेट्रोल का दाम दिन का दिन बढ़ता जा रहा है। क्या ये मोदी गवर्नमेंट ने जो इसमें 2.5 रुपये पेट्रोल पे और 4 रुपये डीजल पे जो कृषि सेस लगाया है किसानों के नाम पे, कृषि एग्रीकल्चर के नाम पे, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जो 4 रुपया बढ़ा है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। कृषि सेस जो लगाया गया है ये किस लिए लगाया गया है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। ये तो सीधा का सीधा आप जो है डीजल का रेट बढ़ा दिए और किसान से वसूली कर रहे हैं। मतलब ये फैसला गलत है? ये गलत है। 2.5 रुपया आपने क्यों बढ़ाया भाई? दिन का दिन पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है। इस पर जो गोमती खोलने वाला है या जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, आते जाते हैं डेली, कोई कमाई है नहीं, उन पर बोझ पड़ रहा है ना, पैसा है नहीं, लोग पढ़ाई कहाँ से करेंगे, या किसान जुताई कहाँ से करेगा? दिन का दिन बढ़ता जा रहा है डीजल, महंगाई बढ़ती जा रही है, खाद का दाम बढ़ता जा रहा है, इसका दाम बढ़ता जा रहा है, तो आखिर ये बोझ किस पर जाए? किसान पे जा रहा है, आम जनता पे जा रहा है। बहुत से बेरोजगार लोग हैं, वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, खर्चे उनके बराबर हैं, आखिर ये खर्चे कहाँ से आएगा? चलिए अवधेश जी, मोदी सरकार ने इसमें टैक्स में कोई स्लैब में छूट नहीं दी। जैसा पिछली बार टैक्स था उस तरह इस बार मुझे लगता है आप अगर आईटी प्रोफेशनल, आप हर साल टैक्स पे करते होंगे जो है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? टैक्स में क्या कुछ रियायत देनी चाहिए थी? बिल्कुल, इनको रियायत देना चाहिए, लेकिन रियायत दिए नहीं है। हालांकि इनको देना चाहिए। ये हम लोग उम्मीद लगाए थे कि कुछ टैक्स में छूट मिलेगा, इस बार मिलेगा। हालांकि उस समय जो वित्त मंत्री थे उस समय बोले थे कुछ अगले नेक्स्ट टाइम में कुछ रियायत दिया जाएगा, लेकिन उस रियायत मिला ही नहीं है, जस का तस है। मतलब टैक्स के मामले में आप उस सरकार को कहेंगे कि उसने गलत फैसला किया? गलत फैसला है उसका। अच्छा, जीएसटी को लेकर या जो व्यापारियों के ऊपर लगने वाला टैक्स है, आप जो सामान खरीदते उस पर लगने टैक्स, उसको लेकर क्या कहेंगे? जीएसटी तो आज तक कोई समझ नहीं पाया जीएसटी है क्या। गवर्नमेंट सर्विस टैक्स है, लेकिन जो है ये किस प्रकार से लग रहा है, कहाँ लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा, ये आप अपना दुख बता रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप आईटी प्रोफेशनल है, तो ये अपना दुख आप बता रहे हैं? अपना दुख बता रहा हूँ। ये तो आखिर क्या नहीं समझ में आया आपको? आज तक ये जीएसटी है क्या, कल कितने प्रकार का जीएसटी लगता है, किस सामान पे कितना जीएसटी लगना चाहिए, वो लोगों को पता ही नहीं। हमने जो सामान लिया, 50 रुपये का सामान लिया, उस पर 18% लग गया, फिर वो उसको बेच रहा है, फिर वो 18% लगा दिया, फिर कोई ले रहा है उस पर 15% लगा दिया, फिर 6% लगा दिया। ये कुल टोटल 50% हम जीएसटी दे दिए। कोई सामान 50 का ले रहे हैं, 50 रुपये उस पर टैक्स दे रहे हैं, तो हमको फ़ायदा कहाँ से मिल रहा है? अच्छा, मतलब इस बजट को आप कुछ मतलब कितने अंक दें? पूरे बजट को देखा जाए तो इस बजट को, निर्मला ताई के इस बार के बजट को आप 10 में से कितने अंक देंगे? मैं तो उसको 0 दूंगा, क्योंकि उसके बजट से मैं खुश नहीं हूँ।
क्यों? अभी तो आप कह रहे थे कुछ नहीं कि हुआ। अभी तो आप कह रहे थे कि प्राइवेट सरकारी नौकरियों को कम किया, उसने प्राइवेटाइज किया, बहुत अच्छा फैसला किया, तो अब 0 अंक क्यों दे रहे हैं? मैं नहीं कहने का मतलब जो बजट था, इसका बजट था, जैसे उसने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, इस पर तो मैं 0 दूंगा। और जो निजीकरण किया है उस पर 2 प्रकार का मैंने बताया कि उस पर फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा जो गवर्नमेंट सोचेंगे मुझको फ़ायदा होगा, और जो बेरोज़गार लोग उनको बेनिफिट होगा, उनको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा और जो बेरोज़गार है वो बेरोज़गार ही रहेगा। कंपटीशन का ज़माना है, जो कंपटीशन करेगा, फाइट करेगा, वो आगे जाएगा। चलिए, अच्छा, ये तो आपने बजट पे बजट दिया जो है, 10 में से आपने 0 नंबर दिए। पिछले 7 साल के दौरान में जो पूरी सत्ता चली है, मोदी सरकार की जो पूरी सरकार चली है, उसको 10 में से कितने अंक देंगे? पूरी सरकार मतलब पूरी 7 साल को देखते हुए। देखिए, मोदी जी का जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इनका कुछ काम बहुत अच्छे थे। अगर पिछले देखा जाए तो उसमें 10 में से मैं 8% दूंगा उनको। अच्छा, 10 में से आप 8 नंबर देंगे पूरे 7 साल को लेके जो है। तो कहने का मतलब है आप कहीं ना कहीं आप बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं? जी बिल्कुल रहा हूँ, सपोर्टर रहा हूँ, लेकिन और सपोर्ट जहाँ तक होता तो वहाँ तक किया जा रहा है। नए गवर्नमेंट जो है अगर दिक्कत करेगी तो उसको हम लोग सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ना। बीजेपी सपोर्टर होने के बाद भी इस बजट को 0 अंक देना 10 में से, मुझे समझ में नहीं आया। जो महंगाई बढ़ता जा रहा है, दिन का दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको हम 10 में से 0 देवे करेंगे, इसलिए क्योंकि जेब हमारा भी ढीला हो रहा है ना। अच्छा, तो चलिए ठीक है, इससे समझ में आया जेब आपका भी ढीला हो रहा है, भले आप बीजेपी सपोर्टर हैं तो क्या हुआ। ये बताइए, निर्मला ताई अगर आपसे पूछती कि इस बजट को कैसा बनाया जाए, तो आप उनको क्या सुझाव देते कि क्या चीज़ करती वो बजट अच्छा होता, जिसको आप 10 में से कम 8 नंबर आप देते? क्या ऐसा वो करती? मैं ये उनको ये समझाता कि जो आपने डीजल कृषि यंत्र पर आपने बढ़ाया 4 रुपया, भाई वो 4 रुपया किसान कहाँ से लेके आए? ना रेट गेहूं का बढ़ रहा है, ना धान का बढ़ रहा है। आज भी आप चले जाएं धान, मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, देखता हूँ आज भी जहाँ पे धान क्रय केंद्र है वहाँ पे भी ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं, वहाँ डोनेशन देते हैं तब जा कर के उस किसान का नंबर आता है। और आज उसका धान बिक भी नहीं रहा है और उस पर 4 रुपये टैक्स बढ़ाया जा रहा है, 4 रुपया महंगाई बढ़ाई जा रही है। अब पेट्रोल पे भी वही हाल है, दिन का दिन मैं देख रहा हूँ, अभी 3-4 महीने में 8 रुपये पेट्रोल का दाम बढ़ा। अब बताइए, पैसा आ नहीं रहा। कोरोना काल में सारे बिजनेस बंद हो गया, हम लोग भी परेशान हैं, उस दौरान कुछ नहीं कर पाए, आज भी परेशान है। आईटी सेक्टर धड़ाम हो चुका है, जिस हिसाब से आईटी सेक्टर चला था, आईटी सेक्टर धड़ाम हो चुका है। और बजट दिन का दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं इनको 0 दे रहा हूँ। भाई आपको 2.5 रुपये बढ़ाने की क्या जरूरत है पेट्रोल पे? फिर 4 रुपये नहीं, एक चीज़ बताइए, एक तरह से मुझे लग रहा आप बता रहा बीजेपी सपोर्टर हैं, सब कुछ है जो है, उसके बाद ही मोदी सरकार को आप 0 अंक दे रहे हैं। खुद कह भी रहे हैं कि ये बजट बहुत बेकार हुआ, काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको हो रहा है जो है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो 8 अंक दे रहे हैं पूरे 7 साल के शासन को जो है। जो पिछले 8-7 साल में काम हुआ वो तो मुझको अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा, जैसे बीजेपी का एक फंडा था, हम 377 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, नोटबंदी उसने कहा वादा पूरा। एक चीज़ बताइए ना, जब राम मंदिर नहीं, एक चीज़ बताइए, जब राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई जो है, तो दुख किस बात का है? आप क्यों आखिर परेशान है कि दुख इस बात की है, महंगाई बढ़ती जा रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, महंगाई बढ़ता जा रहा है। अब आप 8 अंक कैसे दे रहे हैं? 8 अंक मैं पिछले बार दिया ना, इस बार नहीं दे रहा हूँ, इस बार मैं नहीं दे रहा हूँ 8 अंक, इस बार मैं पता केवल 2 दे रहा हूँ, और महंगाई पे 0 दे रहा हूँ। अच्छा, 0 दे रहा हूँ। चलिए अवधेश जी, आपसे बात करके अच्छा लगा जो है। आशा करते हैं आपकी बातें मोदी जी तक पहुँचे और वो अपने आप को सुधारें। जी बिल्कुल, मैं भी आशा करता हूँ जहाँ पे कमियाँ आ रही, बीजेपी गवर्नमेंट इस कमियों को सुधारे, नहीं आने वाले समय बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। किसे, मोदी जी को या आपको? नहीं, सबको खड़ी हो जाएगी सबको खड़ी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ बताएगा, ये सवाल बजट से थोड़ा हट के है, आप जाते होंगे, आपने कई लोगों से कह के बीजेपी को वोट दिलवाया होगा, अब उनके बीच जाते होंगे तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? उनका रिएक्शन रहता है कि मोदी क्या कर दिया है। मुझे ये लग रहा है ना आप इधर चल रहे हैं ना उधर चल रहे हैं, ये बीजेपी समर्थक अगर देख लेंगे। हम लोगों ने जो ये सोचा था कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, हालांकि कुछ हद तक तो काम सही है और कुछ हद तक काम गलत हुआ है, इसलिए आज वही जनता, जैसे देखा जाए ग्रामीण एरियो में, क्षेत्र में क्या है, जहाँ लोगों को शौचालय नहीं था, आज घर घर में शौचालय बन रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम हो रहा है, उनको आवास मिल रहा है, ग्रामीणांचल में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, सड़क दिया, नाली दिया, खड़ंजा दिया, और ये नहरों को देखा जाए साफ़ सफाई, पानी की व्यवस्था किया, कुछ चीज़ अच्छा लगा। और ये जो अवैध प्लाटिंग लोग किए थे हर जगह पे, उन पे चाबुक चला, ये अच्छा लगा कि गवर्नमेंट का ये होना चाहिए था। ऐसी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कभी नहीं आई थी, ना ही आने वाली है। बीजेपी गवर्नमेंट में ये सारा काम पूरा हुआ। लेकिन ये आज जो बजट पास हुआ है, इस बजट से मैं नाराज़ हूँ।
चलिए, इस बजट से आप नाराज़ हैं। आशा है इस बार तो ना सही, कम से कम अगले साल मोदी जी बजट को ठीक से प्रस्तुत करें और आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरें। जी, अगर मोदी जी अच्छा उतरते हैं, अच्छा काम होगा। भाई मेरे कहने का मतलब बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई पे लगाम लगना चाहिए। चलिए, ये बात मेरा कहना है। चलिए, अवधेश जी, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया। थैंक यू। ओके जी।